Hello one and all, Ankur Agrawal here to discuss with you problem from the chapter D block elements. Question is, give the correct order of initials true and false for the following statements. First, number of electrons having L is equal to 0 is 10 in platinum. देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, L इज इक्वल टू 0 से जो एसोसिएटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्लेटिनम के अंदर वो कितने 10. L इज इक्वल टू 0 मींस एस सब शेल में. प्लेटिनम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का है और 4D सीरीज का है. ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D 10 5s0. क्रिप्टन आ जाएगा साइड में. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन 4D 10 5s0. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सेप्शनल है और ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी जगह यूज होता है. तो यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे आप कि एस सब शेल से एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना है 8, क्योंकि 5s जो सब शेल है वो एम्प्टी है, 5s फुली फिल्ड नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया आपका फॉल्स. ठीक है, सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीज आर सेम. तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है. तो अभी हमें क्रोमियम और मैग्नीज के लिए देखना है. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज का 25. कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3D 4 नहीं होगा, 4s1 3D 5 होगा, इजंट इट. और मैग्नीज का आर्गन 4s2 3D 5. ओके, ये इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस है. अभी आप यहाँ पे ये देखो कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल. तो वहां पे जो n के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके लिए जो अपन कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं दैट इज 0.35. n-1 के लिए 0.85 एंड n-2 के लिए हम लेते हैं 1. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं. अभी यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट जब करेंगे तो जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स है फॉर 3D, यहाँ पे देखने वाली बात है कि 4s की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंसीडर नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे कंसीडर, क्योंकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन है. हमसे किसके लिए पूछा है, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं होंगे. तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट दोनों का, किसका, मैग्नीज और क्रोमियम का, दोनों का स्क्रीनिंग कांस्टेंट सेम आएगा, लेकिन जेड जो है दोनों का अलग अलग है. इट इज 24 माइनस सिग्मा एंड अदर वन इज 25 माइनस सिग्मा. तो दोनों का जो जेड इफेक्टिव आएगा वो सेम नहीं आएगा. स्क्रीनिंग कांस्टेंट सेम है लेकिन जेड इफेक्टिव सेम नहीं है. तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ऑप्शन तो हमें दिख गया, डी करेक्ट आंसर है. ठीक, लेकिन फिर भी हम थर्ड एंड फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं. सो थर्ड क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन Fe इज इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव. ठीक है, अभी मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव यहाँ पे ऐसा बोला है. तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है. निकल का कितना है, 28. ठीक है, चारों ऑप्शन ही अच्छे हैं. ठीक है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 4s2 3D 6 आएगा आयरन का, और निकल का क्या आएगा, आर्गन 4s2 3D 8 आ जाएगा. ठीक है, आर्गन 4s2 3D 8. Ni+2 के लिए लेना है तो ये हो जाएगा 4s0, आर्गन 4s0 3D 8. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल्स में वो है 2, जबकि आयरन में कितने 4. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अलग अलग है, तो जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम नहीं होगी, वो होगी अनइक्वल. थर्ड भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया. फोर्थ के वैल्यू ऑफ L/N फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग Z इज इक्वल टू 57 इज 0.4. Z इज इक्वल टू 57, ये आपको याद होना चाहिए. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है Z 57, कौन से पीरियड का मेंबर है, 6th. ठीक है, और 5D सीरीज का है. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5D10 6s2, सॉरी 5D1 6s2, 5D1 6s2. ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5D1 6s2. अभी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में, डी में है. ठीक है,
तो डी में है तो उसके लिए एल की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 5, एल बाई एन कितना हो गया 0.4, तो फोर्थ इज ट्रू। समझ में आया एल बाई एन की कैसे निकाली है वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आपको लेंथेनम का बस, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं ध्यान है, अगर आप खाली इतना अंदाजा लगा लेते हो कि भाई 5D सीरीज का मेंबर है और फर्स्ट उसमें आ रहा है D1 सीरीज में आ रहा है, तो फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 5D1 आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो यहाँ पे 2/5 इज इक्वल टू 0.4। थैंक यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिपल FT। थैंक यू। ओके।